हजारों साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से अंधेरे और जंगली थे, तब मिस्र की धरती पर एक चमत्कार बह रहा था, नील नदी। लेकिन ये कोई साधारण नदी नहीं थी। नील सिर्फ पानी की नदी नहीं थी, बल्कि वो जिंदगी, मौत, जादू और फिरौनों की आत्माओं को अपने अंदर समेटे हुए थी। मिस्र के पुराने पुजारी कहा करते थे कि नील आसमान से नहीं, बल्कि दुआत नाम की उस दुनिया से निकलती है जहां मरने के बाद आत्माएं जाती हैं। दुआत एक रहस्यमयी जगह थी। वहां 12 द्वार थे जो रात के 12 घंटों को दर्शाते थे। हर द्वार के पीछे अलग चुनौतियां थीं, अलग परीक्षाएं थीं। इसी दुआत से होकर सूर्य देवरा हर रात गुजरता था और अपनी किरणों से मरे हुए लोगों को जीवन देता था। पुजारी मानते थे कि ये पवित्र यात्रा हर रात दोहराई जाती है और नील इस दैवीय चक्र का भौतिक रूप है। जब नील बहता था तो मिस्र जिंदा रहता था। खेतों में हरियाली लहराती, बच्चे हंसते, बाजार गुलजार रहते, और जब नील खामोश हो जाता तो फिरौनों की रूहें बेचैन हो उठती थीं। पुजारी कहते थे कि नील का हर बुलबुला, हर लहर, हर बूंद में दुआत की आत्माओं की आवाजें छुपी होती थीं। मछुआरे अक्सर कहते थे कि पानी की आवाज अलग अलग समय पर बदलती रहती थी, कभी खुशी से गुनगुनाती, कभी दुख से सिसकती और कभी गुस्से में गरजती। इस रहस्यमयी नदी के किनारे मिस्र की सबसे महान सभ्यता पैदा हुई। लेकिन ये कोई आम सभ्यता नहीं थी। यहाँ के लोग मानते थे कि नील सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि एक जीवित देवता है। इसका नाम था हापी। हापी को एक मोटे, खुशमिजाज देवता के रूप में दिखाया जाता था, जो हर साल बाढ़ के साथ मिस्र में खुशहाली लेकर आता था। लोग नावों को फूलों और झंडों से सजाकर नील पर निकलते, गाना गाते, नाचते और हापी से प्रार्थना करते। ये त्योहार कई दिनों तक चलता था और पूरा मिस्र इसमें भाग लेता था। खेत लहलहाते, शहर बसते, मंदिर खड़े होते और पिरामिड आसमान छूते। लेकिन इन सब के केंद्र में हमेशा एक ही व्यक्ति होता था, फिरौन। फिरौन सिर्फ राजा नहीं था, वह जमीन पर चलता फिरता खुदा माना जाता था। उसे होरस का अवतार समझा जाता था और मरने के बाद वह ओसिरिस बन जाता था। यह सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं थी, बल्कि पूरे राज्य की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का आधार था। कहा जाता है कि हर फिरौन के पैदा होते ही नील के पानी में हल्की सी लहर उठती थी, जैसे दरिया खुशी से नाच रहा हो, और जब कोई फिरौन मरता तो दरिया कई रातों तक सिसकता रहता था। मछुआरे बताते थे कि उन रातों में पानी की आवाज अलग होती थी, जैसे कोई रो रहा हो, कराह रहा हो। वे कहते थे कि पानी में अजीब सी गूंज होती थी जो सामान्य दिनों में नहीं सुनाई देती थी। ये गूंज इतनी दुख भरी होती थी कि सुनने वाले का दिल भर आता था। नील और फिरौनों के बीच का रिश्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं था, ये आध्यात्मिक था, रहस्यमयी भी था। हर सुबह फिरौन को नील के पानी से स्नान कराया जाता था। ये सिर्फ सफाई नहीं थी, बल्कि एक पवित्र रीति थी। पुजारी मानते थे कि नील का पानी फिरौन को शुद्ध करता है, उसकी दिव्य शक्तियों को बढ़ाता है। ये पानी उसे दुआत की शक्तियों से जोड़ता था। इस स्नान के दौरान विशेष मंत्र पढ़े जाते थे और पुजारी कहते थे कि इससे फिरौन का संबंध देवताओं के साथ और मजबूत होता है। फिरौन के महल में एक खास कमरा होता था जहां सिर्फ नील का पानी रखा जाता था। इस पानी को पवित्र बर्तनों में भरकर लाया जाता और हर बूंद को देवता का आशीर्वाद माना जाता। जब फिरौन बीमार पड़ता तो उसे यही पानी पिलाया जाता। जब वो युद्ध पर जाता तो यही पानी उसके माथे पर लगाया जाता। यहाँ तक कि फिरौन के कपड़े भी नील के पानी से धोए जाते थे। महल के रसोई घर में खाना बनाने के लिए भी केवल नील का पानी इस्तेमाल होता था। पुजारी मानते थे कि इससे फिरौन के शरीर में दैवी शक्ति बनी रहती है। लेकिन एक दिन एक फिरौन ने इस पुराने रिश्ते को चुनौती दी। उसका नाम था अखेनातेन। वो सबसे ताकतवर फिरौनों में से एक था, लेकिन उसके दिल में एक अलग सपना था। अखेनातेन का असली नाम अमेनहोतेप चौथा था, लेकिन जब उसने अपना धर्म बदला तो अपना नाम भी बदल लिया। ये नाम बदलना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी, ये उसकी पूरी पहचान को बदलने का प्रतीक था। अखेनातेन ने कहा कि अब सिर्फ सूरज की पूजा होगी। उसने सूर्य देव को आतेन नाम दिया। पुराने देवताओं को भूल जाओ, अमुन को भूल जाओ जो मिस्र का मुख्य देवता था, हापी को भूल जाओ, नील की पूजा बंद करो। सिर्फ आतेन ही सच्चा देवता है। उसका मानना था कि सूर्य की किरणें ही जीवन देती हैं, ना कि नील का पानी। वो कहता था कि सूर्य सबसे ऊपर है, इसलिए वही सबसे शक्तिशाली देवता है। ये बात सुनकर पुराने पुजारी घबरा गए। वे जानते थे कि ये कितना खतरनाक है।
सदियों से नील की पूजा होती आई थी। सदियों से फिरौन और नील का रिश्ता चलता आया था। अचानक इसे तोड़ना मतलब मिस्र की तबाही। पुजारी कहते थे कि नील ने ही मिस्र को बनाया है। नील के बिना यहाँ कुछ भी नहीं होगा, रेगिस्तान होगा, मौत होगी, तबाही होगी। उन्होंने अखेनातेन से कहा, फिरौन, नील नाराज है, अगर इसे मनाया नहीं गया तो मिस्र तबाह हो जाएगा। हमारे पूर्वज हजारों साल से नील की पूजा करते आए हैं। ये हमारी जीवन रेखा है। इसे छोड़ना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना। वे कहते थे कि नील एक जीवित शक्ति है जो खुशी और गुस्से दोनों को महसूस कर सकती है। अगर इसे नाराज किया गया तो इसका बदला भयानक होगा। लेकिन अखेनातेन ने उनकी बात नहीं मानी। वो अड़ा रहा। उसने कहा, यह सब अंधविश्वास है। सिर्फ आतेन ही सच्चा देवता है, बाकी सब झूठ है। उसने नील के किनारे एक नया शहर बसाया, अखेत तातेन। वहां सिर्फ आतेन के मंदिर बनवाए, पुराने मंदिरों को तोड़वा दिया, देवताओं की मूर्तियों को तोड़ दिया। यह शहर बहुत खूबसूरत था, लेकिन वहां नील की कोई मूर्ति नहीं थी, कोई मंदिर नहीं था। अखेनातेन ने अपने सैनिकों को भेजा कि वे पूरे मिस्र में जाकर पुराने देवताओं के नाम मिटा दें, मंदिरों की दीवारों से अमून का नाम खुरच दें, हापी की तस्वीरों को मिटा दें। ये काम चौथे साल तक चलता रहा। सैनिक हथौड़े और छेनी लेकर मंदिरों में जाते और देवताओं के नाम काटकर निकाल देते। हजारों साल की कलाकृतियां बर्बाद हो गईं। लोग डरे हुए थे, लेकिन कुछ कह नहीं सकते थे। शुरू में तो सब कुछ ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगी। पहले तो नील का पानी गाढ़ा होने लगा। जो पानी पहले साफ और चमकीला था, वो अब धुंधला दिखने लगा। मछुआरे बताने लगे कि मछलियां पकड़ना मुश्किल हो गया है। पानी में कुछ अजीब सी बदबू आने लगी। पहले जो पानी मीठा और ताजा था, अब वो अजीब सा स्वाद देने लगा। लोग कहने लगे कि लगता है जैसे पानी में कुछ मिला दिया गया हो। फिर मछलियां मरने लगी, पहले एक दो, फिर दर्जनों, फिर हजारों। वे पेट ऊपर करके पानी की सतह पर तैरने लगीं। किनारे पर उनके शव पड़े रहते। हवा में सड़ांध फैल गई। जो नील पहले जीवन देती थी, अब वो मौत का मंजर पेश कर रही थी। मछुआरे कहते थे कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हजारों साल से नील में मछलियां पलती आई थीं, लेकिन अब ये सब अचानक क्यों हो रहा था? खेत सूखने लगे। जो जमीन हजारों साल से हरी भरी थी, वो अब भूरी दिखने लगी। फसलें मुरझाने लगी। किसान परेशान हो गए। वे अखेनातेन के पास आए। फिरौन, कुछ तो करिए, हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं। वे कहते थे कि मिट्टी में वो ताकत नहीं रह गई जो पहले थी। बीज बोते थे, लेकिन वे उगते नहीं थे। जो पौधे उगते भी थे, वे कमजोर और पीले होते थे। लेकिन अखेनातेन ने कहा, यह सब प्राकृतिक है। आतेन हमारी परीक्षा ले रहा है, धैर्य रखो। वो मानता था कि यह सब अस्थायी है। उसे लगता था कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहता था कि आतेन उन्हें मजबूत बना रहा है, लेकिन हकीकत ये थी कि हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। लोग बीमार पड़ने लगे। पहले बुखार आता, फिर उल्टी, फिर दस्त। कई लोग मर गए। डॉक्टर परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ये कोई आम बीमारी नहीं है, ये कुछ और है। वो कहते थे कि इस तरह की बीमारी पहले कभी नहीं देखी थी। दवाइयां काम नहीं कर रही थी। लोग कमजोर होते जा रहे थे। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इस अजीब बीमारी की चपेट में आ रहे थे। पुजारी फिर से अखेनातेन के पास आए। देखिए फिरौन, नील का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब भी वक्त है, वापस नील की पूजा शुरू कर दीजिए। वो कहते थे कि ये सब नील का बदला है। नील नाराज है कि उसकी पूजा बंद कर दी गई है। अगर जल्दी ही से मनाया नहीं गया तो और भी भयानक चीजें होंगी। वे कहते थे कि नील की शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। लेकिन अखेनातेन अड़ा रहा। उसने कहा, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। आतेन ही सच्चा देवता है। वो मानता था कि ये सब एक परीक्षा है। उसे लगता था कि अगर वो अपने फैसले पर अड़ा रहा तो आतेन उसकी मदद करेगा। लेकिन हकीकत ये थी कि स्थिति दिन ब दिन और भयावह होती जा रही थी। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरा मिस्र कांप गया। नील का पानी खून की तरह लाल हो गया। जी हाँ, पूरी नदी लाल। ये कोई हल्का लाल नहीं था, ये गहरा डरावना लाल था, जैसे किसी ने नदी में हजारों लोगों का खून मिला दिया हो। ये लालिमा इतनी तेज थी कि रात में भी दिखाई देती थी। चांद की रोशनी में ये और भी डरावनी लगती थी। मछलियां मरकर किनारे पर तैरने लगी। हवा में बदबू फैल गई। लोग डर के मारे घरों में छुप गए। सैनिक भी डर गए। कोई नील के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जो लोग दूर से देखते थे, वे कहते थे कि पानी में अजीब सी हलचल हो रही है, जैसे कोई बड़ा जानवर पानी के अंदर तड़प रहा हो।
कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने पानी में अजीब सी आकृतियां देखी हैं। पुजारी कांप रहे थे। वे कह रहे थे कि यह नील का अंतिम चेतावनी है, अब कुछ भी हो सकता है। वे कहते थे कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। हजारों साल के इतिहास में नील कभी इतनी नाराज नहीं हुई थी। वे कहते थे कि यह इस बात का संकेत है कि नील अब और सहन नहीं करेगी, अब वो अपना बदला लेने के लिए तैयार है। उसी रात अखनातेन को एक डरावना सपना आया। उसने देखा कि नील से एक काला साया निकला है। वो साया इंसान जैसा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। सिर्फ 2 आंखें थीं जो आग की तरह जल रही थीं। वो साया अखनातेन के सामने आकर बोला, मैं नील हूँ, मैं हापी हूँ, मैं दुआत की शक्ति हूँ। मैंने तुझे तख्त दिया और मैं ही तुझसे सब कुछ छीन लूंगा। उस साये की आवाज़ इतनी डरावनी थी कि अखनातेन के होश उड़ गए। अखनातेन डर गया। उसने कहा, मैं फिरौन हूँ, मैं तुमसे नहीं डरता। लेकिन उसकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे लगा जैसे उसके चारों ओर ठंडक फैल गई हो। वो साया उसके बहुत पास आ गया था और अखनातेन को लगा जैसे वो सांस भी नहीं ले पा रहा। साया हंसा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि अखनातेन के रोंगटे खड़े हो गए। साया बोला, तूने मेरी पूजा बंद की, मेरे नाम मिटवाए, मेरे मंदिर तुड़वाए। अब देख मैं क्या करता हूँ। तेरी प्रजा बीमार पड़ेगी, तेरे खेत सूखेंगे, तेरा राज्य तबाह होगा और तू भी जल्दी ही मेरे पास आएगा। साया की आवाज में इतना गुस्सा था कि अखनातेन को लगा जैसे उसके कान फट जाएंगे। अखनातेन की नींद टूट गई। वो पसीने से तरबतर था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो उठा और खिड़की से बाहर देखा। नील अब भी लाल थी। चांद की रोशनी में वो और भी डरावनी लग रही थी। उसे लगा जैसे पानी में कुछ हिल रहा है, जैसे कोई बड़ी चीज पानी के अंदर तैर रही है। वो डर गया और खिड़की से हट गया। अगली सुबह से अखनातेन बीमार पड़ने लगा। पहले हल्का बुखार आया, फिर सिर दर्द, फिर पेट में दर्द। डॉक्टरों ने बहुत इलाज किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अखनातेन दिन ब दिन कमजोर होता गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो ठीक से खा पी नहीं पा रहा था। रात को उसे नींद नहीं आती थी। वो बार बार उस डरावने सपने को याद करता और कांपने लगता। कुछ ही दिनों में रहस्यमयी तरीके से उसकी मौत हो गई। कोई नहीं जानता कि वो कैसे मरा। कुछ कहते हैं जहर से, कुछ कहते हैं बीमारी से, लेकिन लोग बोले नील ने अपना बदला ले लिया। उसकी मौत के बाद उसके शरीर को देखा गया तो पाया गया कि उसके चेहरे पर डर के निशान थे, जैसे वो किसी भयानक चीज को देखकर मरा हो। अखनातेन की मौत के बाद मिस्र में फिर से पुराने देवताओं की पूजा शुरू हुई। नील का पानी साफ हो गया, खेत हरे भरे हो गए, लोग फिर से खुश हो गए। लेकिन एक बात हमेशा के लिए बदल गई थी। अब हर कोई जानता था कि नील सिर्फ पानी नहीं है, वो एक जीवित शक्ति है। लोग कहते थे कि नील ने दिखा दिया है कि वो कितनी ताकतवर है। अब कोई भी उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था। मिस्र के लोग मानते थे कि जब कोई फिरौन मरता है तो उसकी आत्मा का सफर शुरू होता है। पहले वो नील में उतरती है, वहां वो साफ होती है या फिर हमेशा के लिए बंध जाती है। ये सफर 70 दिन तक चलता है। इन 70 दिनों के दौरान आत्मा को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। हर परीक्षा उसकी पवित्रता और योग्यता को जांचती है। इन 70 दिनों में फिरौन के शरीर को मम्मी बनाया जाता है। ये कोई आसान काम नहीं था। पहले शरीर के अंदर के सभी अंग निकाले जाते, फिर शरीर को नमक से ढक दिया जाता। ये नमक सारी नमी सोख लेता। फिर शरीर को सैकड़ों गज लंबे कपड़े से लपेटा जाता। हर उंगली, हर पैर की उंगली को अलग से लपेटा जाता। ये काम महीनों तक चलता था। हर कदम पर विशेष मंत्र पढ़े जाते। इस दौरान पुजारी लगातार मंत्र पढ़ते रहते। वे कहते कि फिरौन की आत्मा दुआत में घूम रही है। वो 12 द्वारों से गुजर रही है। हर द्वार पर उसकी परीक्षा हो रही है। हर द्वार पर अलग देवता खड़े होते थे। वे आत्मा से सवाल पूछते थे। अगर जवाब सही होता तो आत्मा आगे बढ़ सकती थी, अगर गलत होता तो उसे रोक दिया जाता था। सबसे कठिन परीक्षा थी दिल का वजन। फिरौन का दिल एक पंख के सामने रखा जाता। अगर दिल पंख से भारी होता तो आत्मा को अमृत नाम का राक्षस खा जाता। अगर दिल हल्का होता तो आत्मा को स्वर्ग मिलता। ये परीक्षा सबसे डरावनी मानी जाती थी, क्योंकि इसमें फिरौन के पूरे जीवन के कर्मों का हिसाब होता था। अगर उसने कोई पाप किया होता तो उसका दिल भारी हो जाता। फिर फिरौन को मम्मी बनाकर पिरामिड में रख दिया जाता है, लेकिन उसकी आत्मा का एक हिस्सा हमेशा नील के साथ बहता रहता है। मिस्र के लोग मानते थे कि आत्मा के 3 हिस्से होते हैं, का, बा और अख। का शरीर के साथ रहती है, बा स्वतंत्र होकर उड़ सकती है
और अख को दुआत से गुजरना पड़ता है। ये एक जटिल प्रक्रिया थी और हर हिस्से का अपना महत्व था। इसी वजह से नन्हा फिरौन तूतनखामुन, जिसे श्रापित फिरौन कहा जाता है, उसकी कब्र में एक डरावना संदेश लिखा था, जो मेरी नींद तोड़ेगा उसे नील की गहराइयां निगल जाएंगी। ये संदेश सिर्फ एक धमकी नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। ये बताती थी कि फिरौन की आत्मा अब भी जीवित है और अपनी रक्षा कर सकती है। तूतनखामुन अखिनातेन के बाद फिरौन बना था। वो बहुत छोटा था जब राजा बना और 19 साल की उम्र में मर गया। लोग कहते थे कि उसकी मौत भी रहस्यमयी थी। कुछ कहते थे कि उसके सिर पर चोट लगी थी, कुछ कहते थे कि उसे जहर दिया गया था। लेकिन सच्चाई ये थी कि कोई नहीं जानता था कि वो कैसे मरा। उसकी मौत एक रहस्य बनी रही। तूतनखामुन की कब्र 3000 साल तक छुपी रही। जब सदियों बाद 1922 में इसे खोला गया तो खोदने वालों में से ज्यादातर लोग रहस्यमयी मौत मर गए। सबसे पहले लॉर्ड कार्नावन मरा। वो खुदाई का मुख्य प्रायोजक था। उसे मच्छर ने काटा था, लेकिन वो काटना जानलेवा साबित हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि ये एक साधारण संक्रमण था, लेकिन ये इतनी तेजी से फैला कि कुछ नहीं किया जा सका। फिर और लोग मरने लगे। कोई बुखार से मरा, कोई दुर्घटना में, कोई अचानक बीमार पड़कर। जॉर्ज जे गोल्ड कब्र देखने के बाद मर गया। रिचर्ड बेथेल, जो कार्टर का सेक्रेटरी था, लंदन के एक क्लब में रहस्यमयी तरीके से मर गया। हर मौत अजीब थी, कोई भी सामान्य नहीं लगती थी। लोग कहने लगे कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। 10 साल के अंदर कम से कम 12 लोग मरे जो किसी न किसी तरह तूतनखामुन की कब्र से जुड़े थे। लोगों ने कहा कि ये नील का बदला है। फिरौन की आत्मा नाराज है। वे कहते थे कि तूतनखामुन की आत्मा अब भी जीवित है और अपनी कब्र की रक्षा कर रही है। जो कोई भी उसकी शांति भंग करता है उसे सजा मिलती है। हालांकि बाद में वैज्ञानिकों ने कहा कि यह सिर्फ इत्तेफाक था। कुछ ने कहा कि कब्र में फंगस या बैक्टीरिया हो सकते थे जिससे लोग बीमार हुए। लेकिन मिस्र के लोग आज भी मानते हैं कि यह नील का श्राप था। वे कहते हैं कि वैज्ञानिक जितना चाहे समझाएं, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ चीजें विज्ञान से परे होती। आज भी हजारों साल बाद नील के किनारे रहने वाले मछुआरे कहते हैं कि कभी कभी रात में पानी में मम्मी जैसी परछाइयां दिखती हैं। वे धीरे धीरे पानी के साथ बहती जाती हैं। कुछ कहते हैं कि ये परछाइयां फिरौनों की आत्माएं हैं जो अब भी नील के साथ बह रही हैं। ये परछाइयां इंसान के आकार की होती हैं, लेकिन पारदर्शी होती हैं। वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस शांति से बहती रहती हैं। एक बूढ़ा मछुआरा बताता था कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, रात के समय जब चांद छुप जाता है तो पानी में अजीब आकार दिखते हैं। वे इंसान जैसे लगते हैं, लेकिन पारदर्शी होते हैं। वे हमारी तरफ देखते हैं, फिर पानी के साथ बह जाते हैं। वह कहता था कि ये आकार डरावनी नहीं लगती, बल्कि उनमें एक शांति होती है, जैसे वे सिर्फ अपना सफर जारी रखना चाहती हैं। दूसरा मछुआरा कहता था कि कभी कभी पानी से आवाजें आती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा। मैं समझ नहीं पाता कि वे क्या कह रहे हैं, लेकिन लगता है जैसे वे कुछ बताना चाहते हैं। मैं कहता था कि ये आवाजें दुख भरी होती हैं, जैसे कोई अपनी कहानी कह रहा, जैसे कोई अपने अतीत को याद कर रहा। शायद फिरौन मर चुके हैं, या शायद उनकी आत्माएं अब भी नील के साथ बह रही हैं। कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात पक्की है कि नील आज भी उसी तरह बहती है जैसे हजारों साल पहले बहती थी। उसका पानी आज भी उसी तरह चमकता है, उसकी लहरें आज भी उसी तरह किनारों को छूती हैं, और शायद, सिर्फ शायद, फिरौनों की यादें भी उसके साथ बहती रहती हैं। नील आज भी बहती है, वैसे ही जैसे हजारों साल पहले बहती थी। उसके किनारे अब भी लोग रहते हैं, खेती करते हैं, जिंदगी जीते हैं। लेकिन कुछ हाथों में जब चांद छुप जाता है और हवा खामोश हो जाती है, तो लगता है जैसे नील कुछ कह रही है, कुछ पुराना, कुछ रहस्यमय, जैसे वो अपनी कहानी सुना रही हो, जैसे वो बता रही हो कि क्या हुआ था हजारों साल पहले। आधुनिक मिस्र में भी नील का महत्व कम नहीं हुआ है। आज भी करोड़ों लोग इसके पानी पर निर्भर हैं। आज भी इसके किनारे खेती होती है। आज भी ये मिस्र की जीवन रेखा है। आज भी बिना नील के मिस्र की कल्पना नहीं की जा सकती। आधुनिक तकनीक आ गई है, बांध बन गए हैं, लेकिन नील का महत्व आज भी वैसा ही है जैसा फिरौनों के समय था। लेकिन पुराने लोग कहते हैं कि नील बदल गई है। वे कहते हैं कि पहले इसका पानी अलग था, पहले इसमें जादू था।